कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रांग है या उसके साथ पहले से ही कोई अच्छी चीजें हैं जो उसके आसपास रहती हैं, जो उसका पूरा बनाकर रखती हैं सुरक्षा चक्र, और उस पर आप नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है कभी? होता है, पॉसिबल भी है। और ये चीजें क्या कि इनका तोड़ भी बनता है, ऐसा नहीं तोड़ नहीं बनता, उनको हटाया भी जा सकता है। हाँ देखिए, जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है ना, जैसे मान लो कि हमें किसी के ऊपर वशीकरण करना है, वशीकरण हमने उसके ऊपर वशीकरण के संबंधी उसका कार्य शुरू कर दिया उसके ऊपर, अब वशीकरण का कार्य हमने लगा दिया, हमने यहाँ से हमारी तरफ से पूरी एनर्जी रिलीज कर दी कि भाई अब वो जो हमने कार्य किया वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन किसी इंसान का ऑरा मजबूत हो, जिस वजह से वो एनर्जी उसके अंदर इंटर नहीं करती है, वो एनर्जी उसके पास जाके वापस हमारे पास आ रही है, अच्छा, तो हमें उसका ऑरा तोड़ना हो। ऑरा तोड़ने का मतलब होता है 4 दिशा तोड़ना। ठीक है। जैसे हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा होती है, वैसे हमारे शरीर की 4 दिशा होती है। अच्छा, हम हमारे शरीर की अगर 4 दिशा को तोड़ दें तो उसका ऑरा टूट जाता है। उसका ऑरा तोड़ने के लिए हमें 4 दिशा तोड़नी पड़ती है। 4 दिशा के लिए हमें 4 कुंडलियाँ बनानी पड़ती है, 4 हवन होते हैं, और उसी हवन के थ्रू हम जो नारियल सिद्ध करते हैं और वो नारियल को हम तोड़ते हैं तो उसकी दिशा टूटती है। अच्छा, वो चीज़ हम दिशा तोड़ने के लिए करते हैं, तब जाके जो हम एनर्जी रिलीज करें वो उसके ऊपर कंट्रोल करती है। जो वशीकरण करते हैं वो या फिर कोई भी कार्य लगाते हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल करता है। और सेकंड है जो आप बता रहे हो कि भाई किसी के साथ कोई एनर्जी हो, बिल्कुल, जो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे जो उसका सुरक्षा कर रही है, सुरक्षा करो। जैसे मान लो किसी के पुरुष प्रेत ना हो के, मतलब वो पितर है जी, वो उसकी मदद कर रहे हैं, हाँ, या फिर मान लो किसी पे देवी का असर हो, क्योंकि काफ़ी मेरे पास ऐसे केस आती है जिनके ऊपर मान लो कि भाई मैं उनको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, उनके ऊपर क्या होता है कि उनको जो देवी होती है, कुल देवी बोलते हैं, उन कुल देवी का उनके ऊपर असर रहता है कि भाई उनका जिस वजह से वो उनकी मदद करती है, तो उनका तोड़ नहीं हो पाता है। तो हम क्या होता है, जिस देवी का है उस देवी का आह्वान करते हैं, उनको आह्वान करके उनको हमारी समस्या बताते हैं कि भाई हम इसको कोई नुकसान करने के लिए नहीं कर रहे, बाद बाकी ऐसा कुछ हमारे पास उसकी संबंधी समस्या आई हुई है, उसी के संबंधी हम इसी पे कार्य कर रहे हैं, उसका नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ वो हमें खुद देवी इस चीज़ के लिए परमिशन देती है, तब वो चीज़ हम उस पर असर करते हैं। अच्छा, तो ये जब चीजें आप करते हैं, चाहे वो वशीकरण हुआ या मारण हुआ, क्या उस जिसके ऊपर भी करना है उसकी कुछ चीजें आपको चाहिए होती है? जैसे कहते हैं बाल, नाखून, इन सब चीजों से हो जाता है, होता है क्या ये सब? हाँ, वशीकरण में तो हमें कुछ नहीं चाहिए। वशीकरण तो हमें जो इंसान है जिसके ऊपर कार्य लगाना है, उस इंसान की फोटो, नाम और जो करंट सिटी वो कहाँ पे रह रहा है, ये 3 चीज़ हमारे पास रहनी चाहिए। अच्छा, तब हम उसके ऊपर वशीकरण का कार्य कर सकते हैं। वशीकरण में चाहे मोहिनी हो, आकर्षण हो, या फिर संभोग हो, जो वशीकरण बहुत कम लोग करवाते हैं और करते भी कम है, वो हो। उसमें हमें 3 चीज़ चाहिए कि भाई उसकी इंसान की फोटो, नाम और करंट सिटी हमें पास रहनी चाहिए। क्योंकि करंट सिटी में ऐसा होता है ना कि भाई आज के टाइम में इंडिया में एक नाम से हज़ारों लोग हैं, बिल्कुल, तो हमें उस प्रॉपर लोकेशन रहनी चाहिए कि भाई ये इस जगह रह रहा है, तो उस हिसाब से हम वो चीज़ को रिलीज करते हैं, ठीक है। और मारण के अंदर हम देखें तो कुछ केस में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ केस में तो हमें उसके नाम, फोटो, सिटी से ही हो जाता है, लेकिन कुछ केस के अंदर हमें ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे उनके शरीर के कोई वस्त्र हो, बाल हो, नाखून हो, या फिर मतलब उसका कोई पहना हो पुराना कपड़ा ही हो क्यों ना, वो भी चल रहे, वो होना चाहिए उसमें, तभी उसके ऊपर वो सब चीजें हो सकती हैं, वो चीज़ें असर होती है। और मारण में? मारण में ये तो बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, मारण में ये सब चीजें अगर हैं तो हो सकता है। हाँ, मारण में कुछ केस ऐसे हैं जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है, उनमें सिर्फ नाम और फोटो और सिटी से हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ टफ केस आ जाते हैं जिसमें लगे कि भाई हमें उनके शरीर की चाहिए, क्योंकि आपको जो बात हुई थी पहले जब हमने, भाई जो ओरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ओरा तोड़ने के लिए हमें उसके शरीर का कोई ना कोई चीज चाहिए, चाहे उसके शरीर का बाल हो, नाखून हो, कपड़े हो, कोई भी हो, मतलब जो चाहे वो अपना कंघा यूज कर रहा है ना, वो कंघा ही क्यों ना। अच्छा, शमशान में जब आप लोग ये क्रिया करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त पर, क्योंकि और भी लोग हैं और भी वहां पर तांत्रिक अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, तो आपके लिए भी तो नुकसान हो सकता है, आपके लिए भी तो मुश्किल हो सकती है वहां पर। हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपका सुरक्षा घेरा है, लेकिन वो कोई दूसरा भी तंत्र कर रहा है, उसकी वजह से आपके ऊपर कोई नुकसान हो जाए। शमशान में जब हम एंटर होते हैं ना जी, हाँ, हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे हैं और कर भी रहे, तांत्रिक भी हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम इंटर होने के बाद हमारा सुरक्षा जो कवच बनता है, घेरा बनता है, उसके बाद हम इस तरह से अनविजिबल हो जाते हैं कि वो हमें आसपास का कोई देख भी नहीं सकता है। अच्छा, कोई नहीं देख सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, वो जमीन जैसी है ना वैसे ही दिखेगी, मैं वहां पर बैठा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, किसी को नहीं दिखेगा। मतलब रात में अगर कोई आम इंसान जाता है शमशान में और उसे दिखता है कोई नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई नहीं है,
वहां बहुत लोग हैं जो क्रियाएं कर रहे हैं, बट हमको नहीं दिखेंगे, आम आम नजरों से इंसान को नहीं देखेंगे। जो तांत्रिक होगा उसको दिख सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई ये भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो आपस में अपने एक दूसरे को तो परेशानी वाला कोई काम ही नहीं, वो अपना करेगा, मैं अपना कर रहा हूँ। लेकिन जो आम इंसान है उसको ये लगेगा भाई सुनसान जगह पड़ी है, लेकिन वहां पर जो रियल जो चीज चल रही है किसी को नहीं पता चला। अच्छा, किसी शमशान के अंदर आप क्रिया कर रहे हैं, वहां तो आपका सुरक्षा कवच है, लेकिन जब आप वहां से बाहर आ जाते हैं, अगले दिन जब आप किसी सुरक्षा कवच में नहीं है, तो कोई चीज तो तब भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, हम कार्य शुरू करते हैं और जब कार्य को खत्म करते हैं, हम्म, जो हमने जो एनर्जी बुलाई है हम्म, उसको हमारा काम होने के बाद हम उसको वापस हमारे जो बंधक होता है उस बंधक में उसको वहीं पर बांध के छोड़ के आते अच्छा, हैं। ऐसा नहीं कि भाई उसको शमशान में रिलीज करके छोड़ के आ गए। हाँ, वैसे तो रिलीज करके छोड़ के तो किसी को भी नुकसान होता है, हमारे को, वो किसी और को भी। बिल्कुल। हमने जिस मान लो कि किसी प्रेत को बुलाया कार्य के लिए, हमारा कार्य हो गया, फिर हम उस प्रेत को उसी टाइम उस बंधक कर देते हैं। और जो ये प्रेत लोगों के ऊपर कब्जे कर लेते हैं, चौराहों से साथ चल देते हैं, ये कौन होते हैं वही फिर? चीज होती है ना, बताओ। जो लोग क्या कहते हैं, जानकारी नहीं होती है, बिना गुरु के ज्ञान लेते हैं, वो शमशान में जाके बैठ के ये सब करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई प्रेत पीछे लग जाता है। और वो प्रेत क्या है, ना तो उनको भी पहुंच जाता है नुकसान, और उसके अलावा बाहर किसी और इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है। जो बिना नॉलेज के लोग ये करते हैं ना, वही ये नुकसान उठा के ले आते हैं अपने सर पर। फिर उनको वापस कंट्रोल में लिया जाता है, फिर उनको शमशान में ले जाके बंधक बना के छोड़ा जाता है।